सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा कुछ डाउट्स थे जो टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे। ठीक है, सो इस वीडियो में उन डाउट्स को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है। एंड कुछ लोग ड्रेस कोड से रिलेटेड डाउट थे, स्टाइपेंड से डाउट है ना, स्टाइपेंड के बारे में पूछ रहे थे कुछ लोग, और एंड आईडी कार्ड के बारे में पूछ रहे थे। और कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम थी कि उन्हें स्टाफ के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले मैं आपको ड्रेस कोड के बारे में बता देता हूँ। ड्रेस कोड देखो क्या है। आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है, कोई इनफॉर्मल नहीं पहननी है। फॉर्मल ड्रेस में मतलब आता है एक प्लेन शर्ट और एक डार्क कलर की पैंट, ट्राउजर। जीन्स पैंट नहीं पहनी पहननी आती बेसिकली। ठीक है, एंड टी शर्ट भी नहीं चलती आपकी। तो ये इनफॉर्मल में आ जाती है। सो आप लोग कुछ लोग कह रहे थे जो कि मैनेजर ने बोला है कि फॉर्मल पहन के आओ, तो यही है बस। ठीक है। एंड शूज़ होने चाहिए। बाकी यही है। आपको देख के लगना चाहिए कस्टमर को कि आप कोई बैंक के वो हो, एम्प्लॉय की तरह, है ना। अगर आप टी शर्ट वगैरह पहन के जाते हो तो वो लोग आपको समझते हैं कि ये भी कोई ऐसा ही कस्टमर है जो घूमने आए हैं बैंक में, इसलिए आपको बोला होगा। ठीक है, चलो अगला डाउट देखते हैं। स्टाफ बिहेवियर, तो ये इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो उसको चलो बाद में देखेंगे, पहले बाकी देखते हैं। सो स्टाइपेंड का मैं आपको बताऊं, देखो स्टाइपेंड की दो डेट फिक्स हैं। ठीक है, पहली डेट होती है 1 तारीख को, जहाँ पर सारी लोग, सभी ज़्यादातर जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी आती है। ठीक है, और दूसरी होती है 7 तारीख, 7 से 10, इसमें आती है अपने लोगों की, अप्रेंटिस वगैरह की। ठीक है, तो आज तो बेसिकली 7 हो गई, आज आपकी जिसकी सैलरी आ गई होगी। वरना अगर आज नहीं आएगी तो या तो 8 9 10 को तक आएगी ही, 100% आएगी। ठीक है, सो 100% आएगी 8 9 10 तक आप वेट कर लीजिए। अगर आप अटेंडेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अटेंडेंस का देखो ये रहता है, आपके जो रजिस्टर पर करते होगे अपनी एंट्री डेली की डेली, 1 तारीख को HRM पोर्टल खुलता है, उस पर वो अटेंडेंस आपकी अपलोड हो जाती है। ओके, उसके बाद 1 से 7 तक प्रोसेसिंग होती रहती है, वो लोग मैच करते होंगे ऊपर से, एंड 7 को डिसबर्स कर दी जाती है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, तो और रजिस्टर पे करते रहना और मैनेजर से अपलोड करवा देना 1 तारीख को। हाँ ठीक है। अब चलिए मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लोग कर रहे थे इस स्टाफ के बारे में। तो स्टाफ देखो कुछ जगह आपका ठीक रहता, कई तरह के होते हैं। कुछ लोग होते स्टाफ होते हैं जो कि थोड़े सपोर्टिव होते हैं, कुछ रूड होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सो आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का मिला है। एंड जो स्टाफ बेसिकली न्यूट्रल है उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, सपोर्टिव वालों से भी कोई दिक्कत नहीं रहती, जो हमारा काम करवाने में हमारी थोड़ी मदद करते हैं, हमें थोड़ा गाइड करते हैं। ठीक है, ये तो वो टाइप के होते हैं। जो रूड वाले होते हैं, जैसे लोग बात कर रहे थे टेलीग्राम पर उस दिन की, जो है हमेशा रूल्स बताते रहते हैं, है ना, डांटते रहे, एंड हमेशा आपको जो है वर्कलोड देते रहते हैं आप पर, तो वो होते हैं रूड टाइप के। एंड बस इनको साथ डील करने में कुछ दिक्कत, कुछ आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कैसे इन लोगों के साथ डील किया जाता है। आपको सबसे पहले ऐसे जो लोग हों, ठीक है, उनके साथ बात कम करना है। ठीक है, स्पीक लेस, ऑब्जर्व करो कि वो लोग कैसे, उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, क्या वो सिर्फ आप पर ही जो है कन से ही डिस्टर्ब रहते हैं, या फिर सिर्फ आपसे ही प्रॉब्लम है, या फिर सभी से है। इतना चेक कर नोटिस करना है। ठीक है, कि वो जो है सभी स्टाफ के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलरली आपके साथ। अगर सिर्फ ऐसा है कि वो सबके साथ करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका बिहेवियर ऐसा ही है भाई, है ना। और अगर सिर्फ आपके साथ है तो कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप में होगी या उनमें होगी। तो ऐसे के लोगों के साथ पहले बात तो ज़्यादा बातचीत मत करना। दूसरा, जब भी बात करो रिस्पेक्टफुल टोन टोन मेंटेन करना। वो अगर थोड़ा सा एरोगेंटली बोल रहे हैं, तो आप भी एरोगेंटली मत बोलना, वरना एक दूसरी कंप्लेंट करते रहोगे बिना चुप, कि वो सो जाएगा। ठीक है, एंड ब्रांच में ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी मत बनना। ठीक है, कि बहुत सारे मल्टीटास्किंग बन रहे हो एंड बहुत सारे काम कर रहे हो,
ठीक है, बहुत 10-20 अकाउंट खोल रहे हो, डेली के डेली केवाईसी करवा रहे हो, फीडबैक करवा रहे हो, एंड चेक वगैरह भी क्लियर कर रहे हैं कुछ लोग। इतना कुछ मत करना भाई, वरना जितना ज़्यादा आप एफिशिएंट बनोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपसे काम करवाया जाएगा। ये दुनिया का रूल है। जो जितना ज़्यादा काम करके दिखाएगा उसकी तारीफ नहीं होगी कि भाई इसने बहुत काम कर दिया, नहीं, उस पे और काम डाला जाएगा। तो जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ही और मिलेगा, इसलिए उतना ही करना जितना आप झेल सको, कि आपकी पढ़ाई मैनेज हो जाए। आप घर पर जाकर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम ना लगे रिलैक्स होने में, यानी आराम करने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। एंड दूसरा, अगर कोई स्टाफ आपको इरिटेट करे या डांटे वगैरह, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स और जहाँ भी आपने करी है वो मिस्टेक मत करना पहली बात तो, जिसकी है ना, जिसकी वजह से आपको जो है थोड़ा सा ऐसा फेस करना पड़े। बाकी बार बार को कुछ लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार, तो उस पर भी थोड़ा असर रहता है, इसलिए ज़्यादा बार बार क्वेश्चन भी मत पूछना सेम। कोई भी क्वेश्चन हो तो जेमिनी से पूछ लिया करो यार, ठीक है, या अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर पूछ लो, जो ऐसे लोग हों उनसे मत पूछो भाई। हेल्पफुल स्टाफ से सपोर्ट लो, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। और एक्सट्रीम केस में, अब अगर बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सट्रीम केस है तो आप अपने बीएम को बता सकते हो, बीएम के साथ शेयर कीजिए इस प्रॉब्लम को, तब इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, ऐसा नहीं हो कि उसने आपको गाली दी, आपने उसको गाली दी, तो फिर कुछ उससे कुछ वो नहीं होगा, उससे बैंक में ही आप में दरार आ जाएगी है ना। तो बाकी टारगेट को अगर मैं बताऊँ, कुछ लोग जो टारगेट का क्या रहते हैं, टारगेट का देखो ये रहता है, टारगेट जो दिए जाते हैं ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, ना ही क्लर्क को दिए जाते हैं, ना ही अप्रेंटिस को। ऑफिसर्स को दे रखे होते हैं एपीवाई के, फिर ये पीएमजेवाई के, एंड जो अपना क्रेडिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड वाला, एंड जितनी भी चीज़ें उन्हीं को दिए जाते हैं। बट वो अपना काम आसान आसान करवाने के लिए, क्योंकि उन पर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको दे देते होंगे कुछ टारगेट्स पूरे करने के लिए, लाइक अकाउंट को ओपन करने के लिए दे देते होंगे कुछ लोग कि हफ्ते में 20 अकाउंट खोलने हैं, 10 अकाउंट खोलने हैं, है ना। तो बस इनका यही है, आप अगर कोई टारगेट की बोले तो डायरेक्टली नो मत बोलो, ठीक है, एंड बोल दो ठीक है मैं अपना ट्राई करूंगा जितना भी हो। जैसे किसी ने बोला 10 अकाउंट खोलने की, तो ट्राई करो, लोग आए तो खोल दो उनके। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको आप जो है ब्रांच से बाहर जाओ और गली गली में कस्टमर ढूंढो कि भाई खाता खुलवा लो अपना, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा करना पड़ रहा है आपको ब्रांच में, तो भैया आपको नौकरी करना, आपका इसका कोई फ़ायदा नहीं है अप्रेंटिसशिप का, ठीक है। आपको एकदम गुलाम बना लिया हो कि नौकर की तरफ बिहेव होगा। मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ यार, ऐसा अगर ऐसा हो रहा हो किसी के साथ तो। बाकी आप ऐसा कर सकते हो, अपनी एफर्ट दिखाओ उनके सामने, बट रिजल्ट, फेक रिजल्ट मत दो। कोशिश उन जब वो आपको कोई देखे तो दिखाओ कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। बस उनके सामने खाली मत बैठते बैठे रहो, एंड कस्टमर को मिसलीड या फोर्स मत करो। बाकी जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि ज़्यादा काम बढ़ रहा है किसी एक ऑफिसर, किसी एक पर्सन के साथ, तो आप किसी दूसरे साइड चले जाओ, कोई दूसरा काम देख लो इजी वाला, और वही उसी में बिजी हो जाओ, कहना कि मैं भी ये वाला काम कर रहा हूँ तो उसके बाद आऊँगा। बाकी अगर कोई आपसे कोई इनएथिकल काम पोलाइटली करवाने की कहे, तो पोलाइटली रिफ्यूज़ करो, ठीक है। और जो आईडी कार्ड का था वो मैं आपको बताता हूँ, आईडी कार्ड में देखो ये है, आप अपने बैंक बैंक मैनेजर को बता दो आईडी कार्ड की, तो वो एचआरएम को एक मेल भेजेंगे। एक फॉर्मेट होता है आईडी कार्ड का, फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो फॉर्मेट आपको फिल करके मेल भेजना पड़ेगा वहाँ पे, एंड फिर वहाँ से लखनऊ से आएगा, जो भी आपका रीजनल ऑफिस हो, यानी कि, ठीक है। सो आता आर ओ हो आपका, वहाँ से आता है। एंड अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप पूछ लेना, ठीक है। मैं सभी डाउट देखता हूँ, एंड रिप्लाई भी करता हूँ, जो मोस्ट कॉमन डाउट होते हैं उनको फिर मैं वीडियो में ले लेता हूँ। एंड अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।
बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इसमें ज्वाइन हो जा सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।